हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 5। तो पाठ नंबर 5 पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी बुक के पाठ नंबर 5 यानी पेज नंबर 5 पर। तो पेज नंबर 5 पर आप मुझे देखकर बताइए कि आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है। जी हाँ, हमें यहाँ पर एक कविता दिखाई दे रही है। साथ ही एक लड़की दिखाई दे रही है जिसके हाथ में एक छाता है। कुछ अक्षर दिखाई दे रहे हैं। तो पाठ नंबर 5 शुरू करने से पहले आप मुझे बताइए, लड़की ने किस रंग के कपड़े पहने हुए हैं। जी हाँ, लड़की ने पीले और नीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं। तो लड़की ने कौन से रंग के जूते पहने हुए हैं। जी हाँ, लड़की ने गुलाबी रंग के जूते पहने हुए हैं। लड़की के हाथ में क्या है। जी हाँ, लड़की के हाथ में छतरी है। लड़की के बाल किस रंग के हैं। लड़की के बाल भूरे रंग के हैं। तो अब आप बताइए, क्या आपको इस चित्र में कुछ अलग सी चीज़ें दिखाई दे रही है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस चित्र में क्या अलग चीज़ें हैं। तो सबसे पहले लड़की ने जो यह पीले रंग का कोट पहना हुआ है, इसे हम बोलते हैं रेन कोट या फिर बरसाती। यह बारिश से बचने के लिए पहना जाता है। इसे प्लास्टिक की मदद से बनाया जाता है ताकि हम बारिश में गीले ना हो पाए या फिर हम बारिश में भीग ना जाएं। जैसे आप अपने स्कूल में आते हैं तो काफ़ी बार बारिश आ जाती है और आप पूरे गीले हो जाते हैं और आपके बैग के अंदर की बुक्स भी गीली हो जाती है, जिसकी वजह से आपको परेशानी होती है। तो आप बारिश से बचने के लिए काफ़ी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि छाता, रेन कोट या फिर बड़ी सी पॉलीथीन यानी पन्नी या फिर किसी आप कट्टे का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप किसी मोटे कपड़े का इस्तेमाल भी करते हैं। तो ऐसे ही इस लड़की ने बारिश से बचने के लिए यहाँ पर एक छाते का इस्तेमाल किया है, साथ ही एक रेनकोट का इस्तेमाल किया है और नीचे रेन बूट पहने हैं। जैसे कि बारिश में काफ़ी पानी जमा हो जाता है तो उसमें हमें रेन बूट पहनकर जाना चाहिए, या फिर हमने अपने जो जूते पहने हुए हैं उसके ऊपर ही हम बारिश वाले जूते पहन सकते हैं, जिससे हमारे अंदर के जूते बच जाते हैं और हम पानी में गिरते भी नहीं हैं। तो हमने जाना कि इस लड़की के पास जो छाता है, रेनकोट है और जो शूज़ है वह बारिश से बचने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम इन 3 चीज़ों का इस्तेमाल कब करते हैं। बारिश के मौसम में करते हैं। तो आइए अब हम अपना पाठ नंबर 5 पढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसे हमने पाठ नंबर 4 में एक लड़की देखी थी जिसके पास थे फल, तो उस लड़की का नाम क्या था, सरगम। तो ऐसे ही अब हमारे पाठ नंबर 5 में भी एक लड़की है और इस लड़की का नाम है छुन छुन। क्या नाम है, छुन छुन। और इसके हाथ में एक छतरी है, इसलिए हमारे पाठ नंबर 5 का नाम है छुन छुन की छतरी। यानी इस लड़की की छतरी के बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे। तो यहाँ पर पाठ नंबर 5 का नाम हो गया छुन छुन की छतरी। तो अब मैं पहले कविता को पढ़कर सुनाती हूँ। छुन छुन के पास एक छतरी है, छुन छुन की छतरी से आवाज़ आती है, छन छन छनक छनक तन तन तनक तनक।
तो इसमें बताया गया है कि छुन छुन के पास एक छतरी है। तो हमने देखा इस लड़की का नाम है छुन छुन, और छुन छुन के पास कितनी छतरी है? एक छतरी है, जो हमें चित्र में दिखाई दे रही है। तो हमने उसी वाक्य को यहाँ पर लिखा कि छुन छुन के पास एक छतरी है। छुन छुन की छतरी से आवाज़ आती है। तो अब आप बताइए कि क्या छतरी बोल सकती है? नहीं। तो छतरी के अंदर से आवाज़ कैसे आई? तो छतरी के ऊपर जब बारिश की बूंदें गिरती है तो उसमें से आवाज़ आती है। जैसे हमें बारिश की बूंद गिरने की आवाज़ आती है, अगर बारिश की बूंद किसी पेड़ के पत्ते पर गिरती है तो अलग आवाज़ आती है, किसी बर्तन पर गिरती है तो अलग आवाज़ आती है, छाते पर गिरती है तो अलग तरह की आवाज़ हमें सुनाई देती है। तो वही बात इसमें बताई गई है कि छुन छुन की छतरी से आवाज़ आती है, और जब उस छुन छुन की छतरी पर बारिश की बूंदें गिरती है तो कैसी आवाज़ आती है? छन छन, छनक छनक, तन तन, तनक तनक। तो अब आगे है, छुन छुन के पास छतरी है, छुन छुन के पास छतरी है। छुन छुन की छतरी सुंदर है। तो यह देखिए छुन छुन की छतरी गुलाबी रंग की है और उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद पानी की बूंदें गिरी हुई है, तो उसकी छतरी काफ़ी सुंदर है। उसके बाद है, छुन छुन ने छतरी खोल ली, क्योंकि बारिश आ गई है तो बारिश से बचने के लिए छुन छुन ने छतरी खोल ली है। छतरी पर बूंदें गिरी टप टप छन छन। तो यहाँ पर बताया गया कि जैसे उसने छतरी खोली और छतरी के ऊपर बारिश की बूंदें गिरती है तो फिर से आवाज़ आ रही है टप टप छन छन। तो यह हमारी एक छोटी सी कविता थी। अब मैं इसे फिर से एक बार पढ़कर बताती हूँ। छुन छुन के पास एक छतरी है, छुन छुन की छतरी से आवाज़ आती है, छन छन, छनक छनक, तन तन, तनक तनक। छुन छुन के पास छतरी है, छुन छुन की छतरी बहुत सुंदर है। छुन छुन ने छतरी खोल ली, छतरी पर बूंदें गिरी टप टप छन छन। तो अब आप मेरे साथ दोहराइए। छुन छुन के पास एक छतरी है, छुन छुन की छतरी से आवाज़ आती है, छन छन, छनक छनक, तन तन, तनक तनक। छुन छुन के पास छतरी है, छुन छुन की छतरी सुंदर है। छुन छुन ने छतरी खोल ली, छतरी पर बूंदें गिरी टप टप छन छन। तो इस तरीके से हमारी कविता पूरी होती है। तो अब आपको सू के ऊपर एक बिंदी दिखाई दे रही है। इस बिंदी को हम बोलते हैं अंग की बिंदी। जैसे अंग से हम लिखते हैं अंगूर, तो यह होती है हमारी अंग से अंगूर की मात्रा, यानी अंग से अंगूर की बिंदी। तो अब हमें नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं, तो आइए अब उन्हें हम पहचानते हैं और फिर सुंदर सुंदर तरीके से लिखते हैं। तो सबसे पहले है छ। तो छ से क्या होता है? छ से होती है छतरी और छ से होता है छाता। तो सबसे पहले हम छ से छतरी बनाएंगे। तो आप इस तरीके से सुंदर सुंदर छ से छतरी लिख देंगे। उसके बाद है न। तो न से होता है नल। तो यहाँ पर हम न से नल लिख देंगे। उसके बाद है का। तो का तो हमने काफ़ी बार पढ़ लिया अब तक। तो क से होता है कबूतर और क से होती है कलम। उसके बाद है आ। तो आ से होता है आम। आ से होता है आदमी। तो इस तरीके से हमने आ के बारे में भी जान लिया है। तो आप इनको सुंदर सुंदर तरीके से लिख लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो मैंने यहाँ पर सुंदर सुंदर अलग अलग रंगों की सहायता से सभी अक्षर को लिख दिया है। तो आप भी ऐसे ही सुंदर सुंदर तरीके से सभी अक्षर को लिख देंगे और याद
कर लेंगे। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर हमें बहुत सारे रंग दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम सीखेंगे रंगों के नाम, क्योंकि हमने देखा छुनछुन ने कितने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे और छुनछुन की छतरी भी कितनी सुंदर थी। तो उसी से संबंधित अब हम बाकी रंगों के बारे में भी जानते हैं। तो रंग को हम इंग्लिश में बोलते हैं कलर्स, COLOURS, कलर्स नेम, यानी रंगों के नाम। तो सबसे पहला रंग है नीला यानी ब्लू, उसके बाद है काला यानी ब्लैक, भूरा यानी ब्राउन, हरा यानी ग्रीन, गुलाबी यानी पिंक, लाल यानी रेड, ऑरेंज यानी नारंगी, पर्पल यानी बैंगनी, सिल्वर यानी चांदी, सफ़ेद यानी वाइट, येलो यानी पीला, नेवी ब्लू यानी गहरा नीला। तो मैं एक बार फिर से रीड करती हूँ। ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन, पिंक, रेड, ऑरेंज, पर्पल, सिल्वर, वाइट, येलो, नेवी ब्लू। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अलग अलग रंगों के बारे में जाना। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से अपने कॉपी के अंदर कलर्स नेम लिख लेंगे और उनको पहचान कर याद कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यह आपको एक घर से अपनी अपनी कॉपी में काम करना है। तो क्या काम करना है, तो पहले समझिए। पहले आपको एक छतरी का चित्र बनाना है। जब आप छतरी का चित्र बना लेंगे तो आपको उसमें अलग अलग रंगों को फिल करना है और फिर सभी रंगों के आपको नाम लिखने हैं, जैसे कि रेड, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, येलो एंड पर्पल। तो यह हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ पाए तो वीडियो को दोबारा से आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।